पिछले लंबे समय से बद्री केदार मंदिर समिति की सेवा नियमावली नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार समिति के ऊपर यह आरोप लगते आ रहे थे कि समिति में मनचाहों को जहां नौकरी दी जाती है, वहीं सैलरी में भी फर्क देखने को मिलता है। वहीं अब जाकर कैबिनेट में मंदिर समिति की नियमावली पास हो गई है। मंदिर समिति की नियमावली पास होने के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पिछले लंबे समय से समिति के ऊपर जो आरोप लगाते आ रहे थे, अब वो नहीं लगेंगे। पारदर्शिता के साथ काम होंगे। डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। जरूरी है ये नियमावली। देखिए, आप जानते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1939 में हुआ था और तब से लेकर आज तक वहाँ पर कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियमावली नहीं थी। सेवा नियमावली के अभाव में तमाम तरीके की विसंगतियाँ पैदा होती थी। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। पदोन्नति से लेकर वेतन विसंगति तक तमाम तरीके के ऐसे प्रकरण थे जिनसे अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती थी और स्वाभाविक रूप से जब जो सिस्टम है वो सिस्टम सुचारू रूप से ना उसका ढांचा सुव्यवस्थित ना हो तो यात्रा व्यवस्थाओं में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस लिहाज से हमने प्रयास किया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सेवा नियमावली बनाई जाए। तो उसके लिए हमने निरंतर प्रयास किया और विगत दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई उस कैबिनेट की बैठक में सेवा नियमावली को हमारा पारित कर दिया गया। इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयास में जिस प्रकार से यात्रा हमारी लगातार प्रगति उस पे है, तो उससे सेवा नियमावली बनने से जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो ढांचा है उसमें भी सुधार होगा और इसका स्वाभाविक रूप से इसका असर मंदिर समिति के और जो यात्री सुविधाओं को लेकर के जो काम होते हैं उस पर भी दिखाई देगा।